ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इतने बच्चे हैं तो जरूर बेहद का बाप होगा। बाप समझाते हैं, कहते भी हैं निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। गाते भी हैं शिवाय नमः। फिर कहा जाता है तो माता पिता हम बालक तेरे। ये भी समझाना बहुत सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है, शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सबके चित्र हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं? ऊंचते ऊंच चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं, उनका भी रूप है। जगतम्बा जगत पिता का भी रूप है, लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी एक ही भगवान है निराकार, परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूंझते हैं। सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूंझते हैं। पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है? तो ऐसे पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है, कहेंगे फादर। तो ये सिद्ध कर बतलाना है गॉड फादर है। गॉड जो है वो फादर है। फादर रचता है तो मदर भी चाहिए। फादर रचता है तो मदर भी चाहिए। मदर बिगर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे? वे फादर कब आएंगे? गॉड फादर है, अब फादर है तो मदर भी चाहिए। अब फादर है तो रचना भी चाहिए, मदर भी चाहिए, रचना भी चाहिए। वे फादर कब आएंगे? सब बुलाते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे ना। इससे सिद्ध होता है बाप को पतित दुनिया में आना जरूर है। इससे सिद्ध हो जाता है पतित होंगे तो आके पावन बनाएंगे ना। अब पतित नहीं होंगे तो पावन क्या बनाएंगे? हाँ, इसीलिए तो बुलाते आओ आकर पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध होता है बाप को पतित दुनिया में आना जरूर है। तो ड्रामा अनुसार ये किसी को भी समझ में नहीं आएगा। ना समझें तब तो बाप आके समझाए। तो पहले से ही समझदार रहेंगे तो बाबा के समझाने पे समझेंगे ही नहीं। अभी सब ना समझें तो ना समझें तब तो बाप आके समझाए। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सुना कैसे समझाते हैं? भारत में ही गाया जाता है ज्ञान और भक्ति। फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। रात में घोर अंधियारा होता है। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते हैं। इतना अज्ञान है, जिसको फादर कहते हैं उसको भी नहीं जानते हैं। इन जैसा अज्ञान कोई होता ही नहीं है कि फादर कह के फादर कोई ना जाने। इससे बड़ा अज्ञान तो और क्या होगा? परम पिता ओ गॉड फादर अक्षर कहकर परम पिता भी कहते, ओ गॉड फादर भी कहते। तो साफ साफ बात है, तो पिता तो है ना। तो ये कहकर अक्षर अगर उसको ना जाने तो उन जैसा अज्ञान तो कोई नहीं है। हाँ, तो ये हुआ ना सबसे बड़ा ज्ञान कि एक तरफ कहते परम पिता परमात्मा, परम पिता है तो माता भी चाहिए, माता चाहिए, पिता है तो वर्षा भी चाहिए। तो सहज सी बात है, कितनी सहज है। माता चाहिए, वर्षा चाहिए, हाँ, रचना भी होनी चाहिए, तो सहज है। तो इस जैसा अज्ञान तो कोई हो ना सके। बच्चे बाबा कहें, एक तरफ कहें बाबा और फिर कहें हम उनके ऑक्यूपेशन नाम रूप आदि को नहीं जानते, तो उनको अनाड़ी कहा जाए ना। एक तरफ कहे बाबा और दूसरी तरफ कहे हमें पता ही नहीं है, तो क्या कहेंगे? अनाड़ी तो कहेंगे ना। यही भारतवासियों की भूल है, जो फादर कहते हुए फिर उनको जानते ही नहीं है। एक तरफ कहते फादर और फिर उनको जानते ही नहीं है।
गाते ओ गॉड फादर, आकर पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ, दुख हर कर सुख दो। बाप एक ही बार आते हैं, अब आएंगे तो सदा के लिए सुखी कर देंगे ना। ऐसे थोड़ा आए और फिर दुखी हुए, आए फिर दुखी हुए, आए फिर दुखी, ऐसा थोड़ा होगा। आएंगे तो एक ही बार आएंगे ना, ये तुम जानते हो, पर नंबरवार। सब बड़े खुश हो गए, हम जानते हैं, पर बाबा कहते नंबरवार। कोई तो समझते ही नहीं कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है। वो कहीं कहते जितना होता उतना ही कर सकते हैं ना हम। तो ये भी तो क्या बात हुई, तो थोड़ा समझा, फिर जाना थोड़ा है पूरा। तो कहीं तो समझते ही नहीं कि हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है, बाप का पूरा परिचय नहीं, इसलिए कहते क्या कर रहे हैं, बंधन है। बाबा का पूरा परिचय नहीं है, इसलिए कहते हैं क्या करे, बंधन है। अब देखो बंधन की परिभाषा शुरू हो, तो जहाँ देह अभिमान है वहाँ बंधन, जहाँ देही अभिमानी है वहाँ, याद रहेगा ना। तो जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। अगर तुमको जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाता है कि नहीं छूट जाता? या सोचेंगे कि नहीं अभी हमें वापस जाके उनका थोड़ा हाल चाल पता करना है। हाँ, कोई नहीं मानेगा, हाल पूछने आए हो, कहेगा भूत आ गया, भूत भगाओ इनको। हाँ, कोई नहीं मानेगा कि हाल पता करने आए हो। हाँ? और ये दुनिया में कोई हाल ना पूछे तो रिश्ता ही तोड़ देते हैं, और अगर मरने के बाद कोई हाल पता करने आ जाए तो भगा देंगे, कितना ही कोई सजा क्यों ना। तो जब मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं कि नहीं छूट जाते हैं? छूट जाते हैं ना। अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। बाप कहते हैं इन शरीर के बंधनों आदि को भूल जाओ। मैं तुमको समझाता हूँ ना, अभी देखो समय ऐसा है, तुम्हें छोड़ना तो है ही है, तो मेरे कहने पे छोड़ दोगे तो तुम्हें वर्षा देखो पूरा ही मिल जाएगा। वैसे छोड़ोगे वो तो सबने छोड़ना होता है, शरीर छूट जाएगा तो बंधन छूट गया। अब जीते जी अगर छोड़ दोगे तो तुमको मैं बहुत कुछ दूंगा। हाँ, कि तुमने मेरा कहना माना। एक बात है कि छूटना तो यही है, शरीर छूट जाए तो भी बंधन छूट जाते हैं। तो बाबा कहते मेरे कहने पर छोड़ोगे तो वर्षा पूरा मिलेगा। तो बाप कहते इन शरीर के बंधनों आदि को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो, देह अभिमानी बनते हो। फिर कहते हो कैसे छूटे, तभी बंधन लगता है जब तुम देह अभिमान में आते हो, और फिर कहते हो कैसे छूटे। बाप कहते हैं भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु बुद्धि में रहे हमको वापस जाना है। ये तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए कि हमको वापस जाना है। जैसे नाटक का जब अंत होता है, कोई नाटक खेल रहे जो एक्टर्स होते हैं, जब अंत होने वाला होता है तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं ऑटोमेटिक। शुरू जब होता है तो पूरा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जब अंत होने वाला होता है ना, टाइम पूरा होने वाला होता है, तो वो नाटक से जैसे कि उपराम हो जाते हैं, माना बुद्धि से हट जाते हैं। फिर भी पार्ट तो प्ले कर रहे होते हैं, फिर भी बुद्धि में रहता भी तो बहुत टाइम हो गया है, तो वो जैसे नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं। पार्ट बजाते बजाते बुद्धि में रहता है, बाकी थोड़ा टाइम है। पार्ट फिर भी बजा रहे होंगे, लेकिन अंदर से वो उपराम। बड़ी वंडरफुल बात है, अंदर से वो नाटक में पार्ट करने वाले एक्टर्स उपराम हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा अभी टाइम थोड़ा सा बचा है, फिर भी वो पार्ट बजा रहे होंगे। ये बहुत बुरी है और सोचने वाली बात है कि हम भी अभी जीते जी मरेंगे, पार्ट फिर भी बजाएंगे, फिर भी अंदर से हम उपराम होंगे कि हमें अभी बाप के साथ घर जाना है। तो पार्ट बजाते बजाते बुद्धि में रहता है, बाकी थोड़ा टाइम है, ये पार्ट बजाकर फिर घर जाएंगे। तुमको भी ये बुद्धि
बुद्धि में रखना है अभी अंत है, हम दैवी संबंध में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं। गाते भी हैं, हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे, ऐसा कहा है ना, ऐसे ही गाए ना, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। मरने के बाद तो सारे बन जाते हैं। हाँ, वो तो सबसे ही बंधन टूट जाते हैं, कौन क्या कर रहा है, कहाँ किसके साथ क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं रहता है। पर जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह सहित देह के संबंध हैं उनको भूल, हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। संबंध है तो याद करो, प्यार करो। तुमने ही कहा था ना, आप आओगे तो आप ही से संबंध रखेंगे। संबंध है तो याद करो, प्यार करो। बाप से अथवा अपने प्रियतम से बुद्धि का योग लगाओ तो तुम पर जो जंक लगी हुई है ना वह उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है ना, और सब जिस्मानी योग हैं, मामा, चाचा, काका, गुरु, गोसाई आदि सब से योग रखते हैं। तो बाप कहते हैं इन सब से योग हटाए मुझ एक को याद करो। न चाचा, मामा, काका, गुरु, गोसाई किसी को याद नहीं करो। अभी जीते जी तुम मुझ एक को याद करो। योग मुझ एक के साथ लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। देह से कर्म करते हुए भी यह निश्चय करो कि हम पाठ बजा रहे हैं। हम इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, अभी हमको वापस जाना है। देह सहित देह के सब संबंधों से उपराम होना है, अंदर से उपराम हो जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब तो बाप के पास जाना है। किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई का बंधन है। बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बोल दो, हमको पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाना है। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु पहले नष्ट होना चाहिए। यानी घर जाके बोलने लगे और दूसरे दिन कहे वो तो मैंने ऐसे ही जोश जोश में बोल दिया था। ऐसा नहीं, अंदर से पहले पूरा नष्ट हुआ होना चाहिए। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो, गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो तो वह भी तुमको सहयोग देंगे। अगर तुम्हारा मोह नष्ट हो गया है तो चिट्ठी लिखो। भगवान वाच का महाशत्रु है, हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनोगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है। अभी पवित्र बनने में हमको ये विघ्न डालते हैं। चिट्ठी लिखो, मारते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूं, अब मुझे आश्रम दो। परंतु ये लिखे वही जो पक्का नष्ट होना चाहिए। पहले इन लिख दी चिट्ठी और फिर रोते रहे उनके सामने ही। परंतु पक्का नष्ट होना चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो साथ रहते नष्ट हुआ बनना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी हैं कि ग्रस्त व्यवहार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो, कहते हैं मनुष्य ऐसा कि हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक मुआफिक मुक्ति जीवन मुक्ति को पाले। वही तो अब तुमको मिलता है ना। जब देने की बारी आती है तो लेते नहीं है, और जब चिल्लाने की बारी आती है तो चिल्लाते रहते हैं, तो बुलाते रहते हैं आओ दो आओ दो। जब आके देने लगते हैं तो इतना दे दो, इतना रहने दो। माना जब सुख देना है तो आप सुख के पूरे भंडार मेरे पे खोल दो, और जब कोई त्याग करना है तो ये पड़ोसी को ले जाओ। त्याग के मामले में इसको ले जाओ और सुख देने के मामले में मेरे को याद कर लो। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो, अगर
पवित्र रहना है तो पहले पक्का पूरा नष्ट होना चाहिए। ऐसा ही चिट्ठी लिखे गवर्नमेंट को जो पक्का पूरा नष्ट हुआ हो, ऐसे कोई कच्चा नहीं। फिर वो ट्रायल भी करते हैं ना, चेक भी करते हैं। ऐसे थोड़ा आपको मान लेंगे कि हाँ जी आप पवित्र रहना चाहते हो, नष्ट हुआ भी हो और आपका पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाए। वो आपको सहयोग दे तो क्यों दे सहयोग, तो वो तभी देगी ना आपको जब उसे लगेगा कि हाँ भाई कुछ ये भारत के लिए कुछ करने वाले हैं। तो सन्यासियों का कितना मान होता है। आप ऐसे सन्यासी नहीं हो, आप बेहद के सन्यासी हो। तो ऐसे बाबा एक बात कह रहे हैं कि ऐसा करके दिखाओ, है इतना नशा कि हम पक्के नष्ट हुए हैं। हाँ, गवर्नमेंट को अभी पीछे बाबा ने क्या कहा था, यूथ एक ऐसी फाइल तैयार करे, अपने एक्सपीरियंस लिखे और बताए कि इतने सारे यूथ, इतने सारे युवा, इतने कुमार अपना जीवन पवित्र, क्योंकि वो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ करो कि अभी और जनसंख्या ना बढ़े। तो वो गवर्नमेंट को ऐसे लिख कर दो कि इतने सारे यूथ हैं जो अपना जीवन भगवान के मार्ग पर लगा रहे हैं और भगवान के कहे अनुसार कामा शत्रु है उस पर मान चल रहे हैं। तो इतना पक्का नष्ट हुआ पहले होना चाहिए। ये नहीं 4 साल चले और 4 साल के बाद फिर शादी करके चले गए, ऐसे वाला नहीं चाहिए। इसलिए वो पूरा हस्ताक्षर पूरा ऐसा चाहिए, इतना पक्का नष्ट हुआ होना चाहिए। से बाबा ने कहा था पूरे उसमें से देखो कौन से यूथ है, कितने है ना, है पक्के नष्ट हुआ है, पक्के पक्के समर्पित तो हो जाते हैं। पक्के नष्ट हुआ वो की समर्पित होते हैं। फिर 2-4 साल के बाद देखो जिसके साथ समर्पित हो, जो हम जिन्स होते हैं उनसे प्यार हो जाता है। हाँ, भाई का भाई से हो जाता है, बहन का बहन के साथ हो जाता है, सखी बन गई। कमरा चेंज करो तो रोने लग जाती है। हाँ, अगर चेंज कर दिया तो कहाँ जा रही, माना घर छोड़ते हुए दिक्कत नहीं आई क्योंकि वहाँ पे इतना प्यार नहीं था। अब एक ही कमरे में रहते इतना प्यार हो गया, बेड के साथ बेड जुड़ा हुआ था, इतना प्यार हो गया कि ऐसे हमारा तो देखा हुआ है 2 माताएं, इतना प्यार हो गया। ऐसे हमने देखा, क्या हुआ, कहते वो कह रही है कि तू क्यों जा रही है। बाबा का सीजन, माना बाबा से मुलाकात हो गई। हाँ, बाबा से मुलाकात भी हो गई तो वो उधर जा रहे, वो उधर अपने अपने घर जा रही है। वो इतनी तेज रोई जा, नहीं तू नहीं जा, सेवा पे रुक जा, उसे घर ही ना जाने दे। एकदम तू मच इस तरह से हो जाता है। तो पहले अपने अंदर से देखे, एक बाप से सर्व संबंध जोड़े, ये किसी इधर उधर भी कहीं जोड़ के रखे हुए हैं। तो पक्का नष्ट होना चाहिए, तब जाके गवर्नमेंट भी सहयोग दे। बाबा कहते हैं ये मेरी वन्नी है, ये मेरी युगल है। बाबा कहते ये मेरी युगल है, इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं। शिव बाबा तुमको कहते हैं तुम मेरे पोत्रे हो, तुम मेरे पोत्रे हो। देखो दादा जो बोलते थे पोतरा, कितना अच्छा लगता है नहीं, क्योंकि वो फिर पैसे भी देता होता दादा अपने पोतरे पोतरियों को। बाप अपने बच्चे को कम देता होता पैसे, दादा अपने पोतरे पोतरियों ऐसे ही दे देता होता है ना। तो इसीलिए दादे का वर्षा मिलता है आपको, बाप का वर्षा नहीं मिलता है, दादे का वर्षा मिलता है। इसे पूरा पोतरे पोतरियों का। तो शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे पोतरे हो। यह फिर कहते हैं तुम मेरे बच्चे बन शिव बाबा के पोतरे बनते हो। तुम मेरे बच्चे बनते हो और फिर शिव बाबा के पोतरे बनते हो। वर्षा उनसे मिलता है। स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे न सके, निराकार ही देते हैं। तो भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। भक्ति में तो वेद शास्त्र पढ़ते, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते, बहुत खर्चा होता है। ये सारी भक्ति की सामग्री। भक्ति शुरू होती है कब से? द्वापर से। देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं तो फिर देवी देवता नाम कहला ना सके, क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बने हैं।
पतित को देवता कह नहीं सकते, इसलिए फिर हिंदू नाम रखा है। वेदों शास्त्रों में आर्य नाम रख दिया है। वेदों शास्त्रों के अंदर हिंदू नाम नहीं है, आर्य नाम रख दिया है। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है, विदेश के लिए नहीं है। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है। अब ये अक्षर आया कहां से? ये आर्य, ये अक्षर आया कहां से? सत्युग में तो आर्य अक्षर है ही नहीं। सत्युग में नहीं है आर्य अक्षर, द्वापर से शुरू होता है। वेदों शास्त्रों में जब शास्त्र बनते हैं तो वहां पे लिखा जाता है, वहां देवी देवता नहीं कहला सकते, इसलिए आर्य कहा जाता है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे। फिर वही देवता जब द्वापर में विकारी बनते हैं तो अन्न आर्य कहा जाता है। एक ने आर्य कहा, एक ने आर्य कहा तो बस नाम चल पड़ता है, तो नाम चल पड़ता है। जैसे एक ने कृष्ण भगवान वाच कहा अथवा लिखा तो बस वे मानने लग पड़ते। गाते भर है शिवाय नमः, तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वे कैसे मात पिता बनते हैं, वे कब रचना रचते हैं, यह नहीं जानते। जरूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे। अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए? सृष्टि के आदि में रचना रचते होंगे। अब ये सृष्टि का आदि किसको कहा जाए? सत्युग को या संगम युग को? सत्युग को या संगम युग को? सत्युग में तो आप आते नहीं, तो सत्युग में तो रचना रच नहीं सकते। सत्युग आदि में तो आते हैं लक्ष्मी नारायण, उन्हों को सत्युग का मालिक किसने बनाया? कलयुग में भी नहीं आते। ये है कल्प का संगम युग। बाप कहते मैं हर कल्प के संगम युगे आता हूं, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती हैं अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है। ड्रामा का चक्र पूरा हो तब तो बाप आएंगे ना, समझे? तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा चाहिए। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वेद पढ़ने से फायदा क्या होता है। ये कॉन्फ्रेंस होती है, वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों? फैसला कुछ भी कर नहीं सकेंगे। कॉन्फ्रेंस हो रही है वेदों शास्त्रों के ऊपर, तो वहां ये डिस्कशन होती है कि वेद पढ़ने से क्या फायदा है। एक कहता है क्यों पढ़ना चाहिए वेदों को, दूसरा कहता है पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से डिस्कशन चल रही है। फैसला कुछ भी कर नहीं सकेंगे। फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष करेंगे फिर से कि आज इस वाली कॉन्फ्रेंस में ये टॉपिक डाल दिया गया है, अभी सब अपना सोचना 1 साल के लिए। फिर अगले साल फिर वही कॉन्फ्रेंस, वेद पढ़ने से क्या फायदा है, वेद क्यों पढ़ने चाहिए, क्यों पढ़े वेद। फिर अगले साल वैसी फैसला करने बैठते हैं कि इस बार तो, इस साल तो अब फैसला कर ही देंगे कि पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए और क्यों पढ़ने चाहिए। फैसला करने बैठते परंतु होता कुछ भी नहीं है। इसी तरह से कई ऐसे ड्रामा में चीजें होती हैं, नूंद होती हैं, वो ऐसी ही चलती रहेंगी। फैसला करने बैठते हैं इस बार तो पक्का फैसला कर लेना, पर होता कुछ भी नहीं है। विनाश की तैयारियां भी होती रहती हैं, बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। अभी है ही कलयुग। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारी बातें ही निराली हैं। तुम जानते हो मनुष्य मनुष्य को गति सदगति दे ना सके। गाते भी हैं पतित पावन, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते? ये है पतित दुनिया, विषय सागर। सब थोड़े खेवैया बन सकते हैं। अभी तुम बच्चों में वह ताकत नहीं आई है जो पूरा समझा सको। अभी तुम इतना होशियार नहीं बने हो, योग भी नहीं है। अब तक
छोटे बच्चों मुआफिक रोते रहते हैं। ना होशियार हो, हाँ? ना तुम्हारा योग है, और करते क्या हो, छोटे बच्चे की तरह रोते रहते हो। जैसे जरा सा उसको कुछ दे दिया तो खुश हो गया, और छीन लिया तो एकदम पूरा ही, यानी कि घर को सिर पे उठा लेता पूरा, और पता चल जाता कि बच्चा रो रहा है, गली मोहल्ले सबको पता चल जाता है, अरे चुप कराओ। हाँ? तो ऐसे तुम छोटे बच्चों मुआफिक रोते रहते हैं, माया के तूफान में ठहर नहीं सकते। मालूम है कि ये तूफान आया है, ये चला जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, फिर भी घबराए घबराए से, एकदम डरे डरे से इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते। जरा सा माया का तूफान आया नहीं और घबरा जाते हैं एकदम। तो माया के तूफान में ठहर नहीं सकते। क्यों? देह अभिमान बहुत है, देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी बनते नहीं। बाबा तो बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अभी हमको वापस जाना है। सभी एक्टर्स जो अपना अपना पार्ट बजाते हैं, सब शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। तुम साक्षी होकर देखो, देहधारी संबंधों में देह में मोह क्यों रखते हो? विदेही बनते नहीं, फिर विकर्म विनाशी नहीं होते। बाप को याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़े। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो, भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम, शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति पाने का, बाकी सब वापस चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बननी है। नया तो बाप ही बनाएंगे ना। सैपलिंग लग रही है, यह है दैवी फूलों का सैपलिंग। कांटे से तुम फूल बनते हो। बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो ये कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा। जब बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो ये कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा। इनको आग लगनी है, फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। क्यों ना मम्मा बाबा को फॉलो करें। गाया हुआ है, फॉलो फादर मदर। जानते हो, ये मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इन्होंने ही 84 जन्म बिताए हैं। तुम्हारा भी ऐसे ही है। इनका मुख्य पाठ है। लिखा भी जाता है, बाप आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। कितना समझाया जाता है तो भी देह अभिमान टूटता ही नहीं है। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा ये, अरे ये तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है ना। जो इस समय तुम्हारे संबंधी हैं वो तुम्हें याद है, पिछले जन्म के वो तुम्हें याद है। तो ये तो तुम्हारा नया जन्म हुआ ना। तो फिर इस नए जन्म में तुम्हें पिछले जन्म के क्यों याद आते हैं? सोचने वाली बात। आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अगर आपको एकदम से रात को सोते हुए पिछले 2-3 जन्म के माता पिता याद आ जाए, और घर भी याद आ जाए, स्थान भी आ जाए, आप एकदम बेचैन हो जाओगे। सोचो कि जाके देख के आते हैं, मिल के आते हैं। कोई तो ट्रेन पकड़ के, प्लेन पकड़ के चले भी जाएंगे, वहां जाके देखेंगे माता पिता नहीं है, रोने लग जाएंगे, क्योंकि वो भी आगे चले गए, वो भी तो आगे चले गए। फिर पीछे और पिछले वाले पे जाएंगे, क्या होगा? मिलेंगे तो है नहीं। स्थान गली मोहल्ले देखकर खुश होके आ जाएंगे, पर अंदर से तो बेचैन रहेंगे ना। वही हाल अभी हमारा है। क्या करते हैं, बाबा के तो बन जाते हैं, फिर भी हम उन्हीं पुराने संबंधियों को याद करते रहते हैं। वो वहीं हमको छोड़ चुके हैं कि ये तो बाबा के बन गए, उन्होंने बुद्धि से निकाल दिया, हम फिर भी बुद्धि से चक्कर लगाने चले जाते। उन्होंने सोच लिया कि ये हमारे लिए नहीं रहे, हमारा कुछ नहीं करने वाले,
उन्होंने सोच रखा है कि हमारा कुछ नहीं, उन्होंने अपने आप को समझा भी लिया, फिर हम फिर जाके उनको याद कराने लगते। है कि नहीं है? ऐसे ही करते हैं, क्योंकि देह अभिमान टूटता ही नहीं है। मेरा पति, मेरा बच्चा, अपने बच्चे से पूछो मम्मी याद आती है? कौन मम्मी? अभी तो मुझे मेरी सहेली याद आ रही है, मम्मी कहाँ से याद आ जाएगी? वो बचपन में याद करते थे मम्मी को, अभी थोड़ा याद करते हैं। अभी तो मैं अपने आप सब कुछ कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, उसको याद नहीं आने। कभी थोड़ी तकलीफ हो तो याद भी आ जाता है, चलो याद है, तो सिर में दर्द होते को याद है, मैं ऐसे सिर, अरे आजकल नाई बड़ी अच्छी वो कर देता है, उसको ज्यादा वो पैसे दो, वो नाई अच्छी वो मालिश कर देता है। आपको भी याद करूँगा, तो मम्मी याद करी जा रही बच्चे को। तो मेरा पति, मेरा बच्चा, अरे ये तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है ना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना बड़ा मुश्किल होता है। बाप समझ जाते हैं, बाप सब समझ जाते हैं, इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है, समझ जाते हैं बाबा। कहीं बोलते हैं बाबा मेरा बिल्कुल भी मोह नहीं है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं। उनकी तबीयत ठीक भी होगी कि नहीं? सब खाना भी खाया होगा कि नहीं? अंदर से, दिल से, अंदर से ऐसे वैसे आवाजें आ रही है, मुंह से बोलेंगे नहीं, पर बाबा तो शक्ल देखकर सब समझ जाते हैं कि इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है। शक्ल ही ऐसे देखने में आती है, उनकी शक्ल ही ऐसी हो जाती है, जो मुंह में होते हैं ना उनकी शक्ल ही ऐसी हो जाती है। फिर बड़े बदलने की कोशिश करते हैं, नहीं है, नहीं है, नहीं हमारा मुंह, मुंह से बोलते रहेंगे हमारा मुंह नहीं है, और आंखों से आंसू बहाते रहेंगे, हमारा मुंह बिल्कुल नहीं है। पप्पू के साथ ऐसा हो गया, पप्पू चप्पू सब उनके साथ ऐसा हो गया, हमारा मुंह बिल्कुल नहीं है। बाबा शक्ल से ही देखने में आ जाता है कि ये क्या है, इनके पूरे सारे, ये इनका मुंह छूटने वाला नहीं। कुमारियां अच्छी मददगार बनती है, कुमारियां अच्छी मददगार बनती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।